मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय नेता रहे रऊफ शरीफ को पिछले 1 साल से झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के चलते शिवमोगा शहर के प्रमुख रास्तों पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों की ओर से स्टूडेंट्स का साथ लेकर प्रदर्शन किया गया और जल्द अपने नेता को रिहा की मांग की संघ के पदाधिकारियों ने। पुलिस टेंट का गृह मंत्री ने लिया जायजा। बेलगाम में चल रहे शीतकालीन सत्र में सुरक्षा प्रबंध के चलते राज्य पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सुन्नरली गांव के पास टेंट हाउस निर्माण करके रहने का इंतजाम किया गया है। इसी का जायजा लेने के लिए राज्य के होम मिनिस्टर आर ज्ञानेंद्र ने मौके पर पहुंचकर उनके खाने और रहने की जानकारी लेते हुए आगे 24 दिसंबर तक होने वाले अधिवेशन के लिए सभी तरह के सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री ने हाईकोर्ट ने दिया सरकार को बड़ा आदेश। राज्य के हाईकोर्ट ने सरकार को कड़क सूचना दी है कि सार्वजनिक जगहों पर किसी गण्य व्यक्ति या भगवान की प्रतिमा नहीं बिठा सकते। अगर की हो तो सरकार इन मूर्तियों को गिराएं। अगर किसी व्यक्ति या भगवान की प्रतिमा की स्थापना करना ही है तो अपने निजी जगहों पर करने की सूचना दी है हाईकोर्ट ने। अनसाइंटिफिक कामगारी का नतीजा, खेतें हो रही हैं पानी से बर्बाद। दावणगेरे जिला चन्नगिरी तालुका में नगटी तालाब की 2 फीट ऊंचाई बढ़ाने से बारिश के मौसम में पानी भर के आसपास के सभी खेतों की ज़मीनों में चला जाता है, जिससे इन किसानों की फसलें बर्बाद होकर नुकसान हो रही हैं। इसका जिम्मेदार अनसाइंटिफिक कामगारी करने वाले ठेकेदारों को ठहरा रही है यहाँ की जनता। जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कोन रेड्डी। धारवाड़ जिले के प्रमुख जेडीएस नेता के नाम से जाने वाले और जेडीएस में राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी ओहदे पर रह चुके कोन रेड्डी अचानक कल एमएलसी चुनाव में जेडीएस की करारी हार के बाद आज बेलगाम में एक कार्यक्रम के जरिए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की अगुवाई में कांग्रेस का परचम लेते हुए हाथ को थामा। कोन रेड्डी ने जो अब कांग्रेस को और भी मजबूती मिलने की बात कही। वरिष्ठों ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर व्यक्ति की पिटाई। कोप्पड़ जिला कुष्टगी तालुका के बोम्बड़ गांव में महिला को मदद के लिए बुलाकर उसे छेड़ने की कोशिश की तो महिला चीख उठी। तभी गांव के लोगों ने इस मनचले आदमी को पकड़कर गले में चप्पलों का हार डालकर उसकी खूब पिटाई की और गांव भर घुमाकर दूसरे मनचलों के लिए संदेश देने का काम किया गाँव के लोगों ने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीएफआई की ओर से विरोध प्रदर्शन। कल दक्षिण कन्नड़ा जिला उप्पिन अंगड़ी में अपने नेता को रिहा करने की मांग करते हुए शांति के साथ हड़ताल की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बर्बरियत दिखाते हुए लाठी चार्ज करने से कई लोग जख्मी हुए हैं। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए गुलबर्गा डीसी दफ्तर के बाहर पुलिस के इस रवैये पर विरोध जताते हुए नजर आए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारी। इसी तरह राज्य भर में भी पीएफआई प्रोटेस्ट कर रहा है इस शर्मसार घटना को लेकर। स्वर्ण सौदा में शुगर फैक्ट्री वर्कर्स की हड़ताल। बेलगाम स्वर्ण सौदा में चल रहे शीतकालीन सत्र में आज राज्य के कोने कोने से आए शुगर फैक्ट्री वर्कर्स की ओर से हड़ताल की गई और अपनी मेहनत के काम की पूरी तनख्वाह देने की मांग की वर्कर्स ने। 14 कांग्रेसी सदस्यों को किया गया सस्पेंड। बेलगाम में चल रहे शीतकालीन सत्र के मौके पर सभापति बसवराज होरट्टी के आदेश का उल्लंघन करके सदन के बीचों बीच जाकर हंगामा करने वाले कांग्रेस के सीएम इब्राहिम बीके हरिप्रसाद, एसआर पाटिल, प्रताप चंद्र शेट्टी के साथ 14 कांग्रेसी सदस्यों को सभापति ने सदन से सस्पेंड किया है। इन्हें आज दिन भर सदन में आने की इजाज़त नहीं होगी सभापति के इस आदेश के बाद।
मुझे नजरअंदाज करने से बीजेपी एमएलसी चुनाव हारी है। बसनगौड़ा पाटिल। स्वर्ण सौदा में बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि बीजापुर में बीजेपी दूसरे स्थान पर आना यानी पीछे जाने के बराबर है। ये सब मुझे नजरअंदाज करने से बीजेपी की आज ये हालत हुई है। पिछली बार जिंदगी में मेरे प्रचार से 34,000 वोटों के अंतर से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार मुझे प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, इसीलिए बीजेपी दूसरे नंबर पर आई है, कहा बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर चली पुलिस की लाठियां। दक्षिण कन्नड़ जिला के उपिन अंगड़ी में पीएफआई के कार्यकर्ताओं और मकामी लोग अपने लीडर्स अब्दुल हमीद मैजेस्टिक, जकरिया और मुस्तफ़ा की रिहाई के लिए शांति और पुरअमन तरीके से रिहाई का मुतालबा कर रहे थे, जिनको 6 दिसंबर हुए एक कत्ल के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। इन लीडर्स की रिहाई के लिए पीएफआई कार्यकर्ताओं और मकामी लोगों का एक हुजूम एहतजाज करते हुए सुबह 10 बजे से पुलिस स्टेशन का घेराव किया था। पुलिस के कई कोशिशों के बावजूद जब ये लोग एहतजाज पर कायम रहे तो पुलिस ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए इन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिस वाले भी घायल होने की बात कही जा रही है। आखिर में पुलिस ने पीएफआई के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मैजेस्टिक को कुछ शर्तों पर रिहा किया और बाकी 2 यानी जकरिया और मुस्तफ़ा को अदालती तहवील में भेज दिया। पीएफआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी नासिर पाशा ने पुलिस के इस बर्बरियत की कड़ी मजम्मत करते हुए इनके खिलाफ राज्य भर में एहतजाज किया जा रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।